हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर गॉस लॉ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर नंबर हमने 7 पढ़ा था जिसके अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था टोटल टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल विच आर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर ये टॉपिक आपको समझने बाकी है तो पहले लेक्चर नंबर 7 में आप टॉपिक को अच्छे से समझ लो। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 8 देखेंगे गॉस लॉ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेशन जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अपन कुछ बेसिक्स फॉर्मूले वहाँ से अपन इस गॉस लॉ के अंदर यूज करेंगे। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, गॉस लॉ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस, तो गॉस लॉ हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। गॉस लॉ का कंसेप्ट क्या है? कोई भी बॉडी हमारे पास, सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये एक क्लोज बॉडी है, उसके अंदर अगर हम चार्ज क्यू रखते हैं, ठीक है ना, अगर इसके अंदर चार्ज क्यू रखें, चार्ज क्या आपका क्लोज बॉडी के अंदर इंक्लोज है, तो इस कंप्लीट क्लोज बॉडी के थ्रू आपका सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा? फ्लक्स होगा। तो गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स होगा इस पूरी कंप्लीट क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग, वो कितना होगा? फाई नेट इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज विच आर इंक्लूड, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ स्टेटमेंट। ठीक है ना। ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स होगा। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू टोटल नेट चार्ज, टोटल नेट इंक्लूड चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट नॉट, दैट इज द गॉस लॉ। ये आपका गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका फ्लक्स होगा किसी बॉडी के थ्रू। तो ये जो फ्लक्स, जो गॉस लॉ स्टेटमेंट आपकी, तो टोटल नेट फ्लक्स फॉर एनी क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज नेट चार्ज। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ स्टेटमेंट। अब गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है वो एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे इसका। ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस of the body is equal to the 1/epsilon times of the enclosed charge। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा? फाई नेट टोटल क्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ना। इसको कई जने ऐसे भी लिखते हैं, क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट, बट क्यू को यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है? अगर क्यू केवल क्यू लिखते हैं तो टोटल चार्ज क्यू आपको पूरी बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज, या फिर आप प्रॉपर तरीके से समेशन ऑफ क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है? हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे कि ये फॉर्मूला जो आया है वो कैसा आया, कि गॉस लॉ स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम हो गया, बट एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए, आपको क्या प्रूव करना है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना है कि टोटल चार्ज क्यू अपॉन फाई, टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको फ्लक्स आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो ये आपका टोटल नेट फ्लक्स फाई हमारा कहलाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर चार्ज आपका क्या है? बॉडी के अंदर क्यू, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जनरल इस कितना है? जनरल फॉर्मूला आपका फ्लक्स का जो फॉर्मूला वो क्या है? फाई इक्वल टू ES cos थीटा। ठीक है ना। यह फ्लक्स सरफेस इज EDS cos थीटा। देखिए यहाँ पर इस बॉडी का, पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया कितना होगा? S होगा। तो S के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू ES cos थीटा। ठीक है। हमने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला को यूज करके यह अपन प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट तो पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू कितना होता है? इलेक्ट्रिक इंटू S इंटू
कोशिश होता है। तो सपोज यहाँ पर पूरी बॉडी का सरफेस ना कंसीडर करके हमने एक इतना सा सरफेस ds कंसीडर करते हैं, ds, इस ds की डायरेक्शन किधर है, या आपके ds एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के नॉर्मल में है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी के अलग होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर है और ds भी इधर है, तो आपका इस ds के थ्रू जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E ds cos थीटा। तो डिफरेंस इक्वल E ds cos थीटा आपका टोटल यहाँ पे फ्लक्स आ गया ds सरफेस के थ्रू। फिर हम निकालेंगे पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालेंगे। तो अब यहाँ पर cos थीटा कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पे cos 0 हो जाएगा 1, तो आपका d फाई कितना हो जाएगा E ds। फिर अपन टोटल नेट फ्लक्स निकालेंगे पूरी बॉडी का। तो देखिए E ds cos 0 दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos 0 कितना गया 1, d फाई का इंटीग्रेशन कितना गया 5 E ds। तो यहाँ पे जो होगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका कितना होगा यहाँ पर वो पुट करेंगे, और ds आपका जो भी होगा ये भी पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के E और ds का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा s हो जाएगा, cos 0 कितना 1, ठीक है। अब E आपका कितना है k/r का स्क्वायर इंटू s कितना है 4 r का स्क्वायर। आपका k कितना है, तो फ्लक्स फाई आपका k की वैल्यू कितनी है 1/4 एब्सोल्यूट नॉट q/r का स्क्वायर इंटू 4 r का स्क्वायर, 4 r का स्क्वायर 4 r का स्क्वायर कट, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला कितना आया, तो आपका फॉर्मूला फाई कितना आ रहा है यहाँ पर q/x0 रिमेनिंग है फाई = q/x0 हैंस प्रूफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गॉस लॉ का प्रूफ करना है। ये हमारा गॉस लॉ का प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो हमारा किसी भी बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा q/x0। बस कंडीशन क्या है, हमारा जो चार्ज हो क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए किसी भी बॉडी के अंदर। अब देखिए एक दो एग्जांपल लेकर हम समझते हैं प्रैक्टिकली इसका व्यू क्या है, किस तरह से होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर पूछते हैं, अगर आपको ये क्लोज बॉडी है, पूरी 3D के अंदर ये बॉडी क्या है क्लोज है, तो इसके अंदर सपोज चार्ज हमारा रखते हैं +7 q। तो अब इस बॉडी के टोटल फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अब बॉडी देखो इरेगुलर शेप है, तो बॉडी इरेगुलर शेप हो तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो क्या है बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए पैक्ड होनी चाहिए कंप्लीट। तो आपका फ्लक्स जो होगा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ इक्वल टू फॉर्मूला जो कहता है वो क्या है टोटल चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। तो टोटल चार्ज बॉडी का कितना है जो अंदर इंक्लोज है, आपके पूरी क्लोज बॉडी के अंदर पैक्ड चार्ज कितना है, टोटल काउंट करो आप -2 +7 से कट हो जाएगा तो कितना बचेगा +5 और +5 10, तो आपका 10q यहाँ पे बचेगा। तो 10q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट यहाँ पे आपका नेट फ्लक्स होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है ना। टोटल नेट फ्लक्स कितना हो गया, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह से आपके माइनस और प्लस चार्ज आपको वैल्यू दे रखी है, पहले वैल्यू दे रही थी वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप कंप्लीट वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ फ्लक्स कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स कितना होगा आपका, टोटल सम कितना होगा चार्ज का वो करेंगे। सम करने में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी सम करने के लिए। -2 -10 कितना -12 प्लस 10 कितना -2 बचेगा, तो -2 कूलम चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट नॉट, ये आपका आंसर रहेगा। एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू आप पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू फैराडे पर मीटर, ये आपकी वैल्यू होती है। तो नेट फ्लक्स आपका यहाँ पर निकल के आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं लास्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपकी एक क्यूब टाइप की बॉडी है, क्लोज है 3D में,
और इसके सेंटर में जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो बताओ इस पूरी बॉडी के थ्रू आपका फ्लक्स कितना होगा? कंसेप्ट कितना होगा? सीधा सा होगा 5 नेट इक्वल टू क्यू बाई एब्सोल्यूट नेट होगा। ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पूछे जाए इस बॉडी के थ्रू एक पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए पूरी बॉडी के थ्रू आपका फ्लक्स कितना हो रहा है? Q1 एप्सिलॉन, और पूरी बॉडी का मतलब 6 सरफेस के थ्रू आपका टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? Q1 एप्सिलॉन हो रहा है 6 सरफेस के थ्रू फ्लक्स आपका। तो एक सरफेस के थ्रू कितना होगा? देखिए 6 सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो रहा है? Q1 एप्सिलॉन। तो 1 सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स कितना हो गया? Q1 6 एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो आपका जो एक जो सरफेस होगा उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q1 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आपका फ्लक्स होगा ओनली वन सरफेस के थ्रू, और कंप्लीट बॉडी के थ्रू आपका फ्लक्स कितना होगा? Q1 एप्सिलॉन। तो जब गॉस लॉ का कांसेप्ट जब लगाना बॉडी क्लोज है, पूरी बॉडी के थ्रू आपको फ्लक्स पूछे तो डायरेक्ट बोलना है Q1 एप्सिलॉन नॉट अगर चार्ज Q है, अदरवाइज जितना भी चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करके Q1 एप्सिलॉन नॉट रखना है। तो गॉस लॉ का कांसेप्ट पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चंस कर लिए अपने बेसिक्स। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे गॉस लॉ की एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमारी यहाँ पर 3 अलग अलग सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से 3 एप्लीकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस गॉस लॉ के अंदर से एप्लीकेशन के बीच क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने पेपर कोई भी ईयर का उठा के देख लेना, गॉस लॉ पे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको अच्छे से, पुराने पेपर के अंदर मिलेगा आपको गॉस लॉ का क्वेश्चन। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट जो एप्लीकेशन वो क्या है, मैं थोड़ा कुछ बेसिक बता देता हूँ। ये इसके अंदर क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। जब 2 या 3 चार्ज दे रखे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फाइंड करना था चार्ज, तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, आप करते थे। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करेंगे वो यूजिंग गॉस लॉ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट है थोड़ा। तो देखिए कंसेप्ट बहुत ईजी है, फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गई तो आपको पीछे की दोनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज बॉडी, मतलब आपकी इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में चार्ज बॉडी है। आपके बुक में ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, जो भी होगा, ठीक है ना। आप उसको लीनियर चार्ज बॉडी कंसीडर करके आप उसको सॉल्व करें और आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ यूज करके करेंगे, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना जरूरी है, कोई भी चार्ज आपका इंक्लोज होना चाहिए। हम इस बॉडी का चार्ज क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी का चार्ज क्यों क्या होना चाहिए, इंक्लोज होना चाहिए। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है पूरी बॉडी का। इस गॉसियन सरफेस के टोटल कितना सरफेस है, 3। कौन कौन से, देखिए एक सरफेस तो आपका S1 जिसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस आपका ये जो कर्व सरफेस होगा उसका नॉर्मल इस तरफ होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो अब इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन होगा, इसी आउटपुट होगा, इसी डायरेक्शन में जो E होगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा होगा, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस सरफेस का नॉर्मल इधर जा रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स कितना होगा, ये वाला जो सरफेस है ये वाला, इस सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है 0। इस सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सरफेस का नॉर्मल डाउनवर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है। तो फ्लक्स केवल जो होगा वो थर्ड सरफेस के थ्रू होगा। तो एक तो हम क्या करेंगे, टोटल नेट फ्लक्स निकालेंगे इस बॉडी के थ्रू नॉर्मल फार्मूले से, जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था। और दूसरा हमने फ्लक्स का कांसेप्ट निकालेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, टोटल चार्ज आपका क्या है, पूरी क्लोज बॉडी गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है, तो आपका नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, इस बॉडी का चार्ज होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो हमारा जो जनरल फ्लक्स जो होगा, नॉर्मली जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। 2 तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, जनरल
फॉर्मूले से फ्लक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे गॉस लॉ के, दोनों को फ्लक्स को क्या करेंगे इक्वल और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो देखिए कैसे 5 जो फर्स्ट वाला सरफेस ऊपर का वो ई एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 ये वाला आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस और दूसरा ई एस कोस 90 तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0 होगा। तो बचेगा कौन थर्ड क्या आपका ई एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 कितना 1 होता है, तो बचेगा कितना ई एस। तो आपका फ्लक्स फाइनल कितना है ई एस आया इस गॉसियन सरफेस बॉडी के थ्रू। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका पॉइंट यहाँ होता तो गॉसियन सरफेस आपका बड़ा हम कंसीडर करते हैं यहाँ तक, समझ बात। चार्ज बॉडी से आपको क्या करना है गॉसियन सरफेस बनाना है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो 5 में आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, दोनों का तो 0 हो गया, बचा हुआ ई एस, ठीक है ना। ये फ्लक्स आपका रिमेनिंग हुआ। तो 5 नेट इक्वल टू ई एस, इक्वेशन 1। तो एक तो जनरल फ्लक्स निकाला गॉसियन सरफेस बॉडी के थ्रू जो ई एस आया, दूसरा फ्लक्स अकॉर्डिंग टू, तो देखिए ये भी आपका फ्लक्स है, ये भी आपका फ्लक्स, ये फ्लक्स नॉर्मल तरीके से निकाला जो नॉर्मल जनरल फार्मूला है, तीनों सरफेस है, तीनों सरफेस अलग अलग निकाला, नेट फ्लक्स आ गया। और ये नेट फ्लक्स गॉसियन सरफेस कंप्लीट क्लोज बॉडी के थ्रू आपका जो इनक्लोज लीनियर चार्ज है उसके थ्रू जो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो आपका क्यू बाई एप्सिलॉन, दोनों को इक्वल कर दो, आपको ई निकालना है, तो ई यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे इक्वेशन 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा ई एस इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे ई इक्वल टू निकालना है तो एस को डिवाइड कर देंगे, तो ई इक्वल टू Q1 एस एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एस निकालना, एस कैसे निकाले, एस क्या है कर्व सरफेस, सिलेंडर जो आपका गॉसियन सरफेस कैसा था सिलेंडर था, तो सिलेंडर गॉसियन सरफेस जो है हमारा उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो सिलेंडर आपका इस तरीके से था, ये आपका सिलेंडर था। अगर आप मान लो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है ना, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर, रेडियस आर हो जाएगी, तो पूरी ये बाउंड्री कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, ये पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, ये पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है ना। अब यहाँ से एक कट लगाओ, यहाँ से कट लगा के इसको खोल दो, जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर का सरफेस हटाओ, नीचे के सरफेस को हटाओ, फिर आप उसको बीच में कट लगा के आप ओपन करो, तो आपको खोलने के बाद कैसे मिलेगा रेक्टेंगल शेप मिलेगा, क्या मिलेगा रेक्टेंगल। तो ऊपर वाला जो ये था आपका 2 पाई आर, वो यहाँ पे खोलने के बाद 2 पाई आर कौन सा होगा ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, समझ बात। और इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, तो ये एल हो जाएगा, ये 2 पाई आर। तो इस सिलेंडर को ओपन करने के बाद ऊपर से सरफेस हटाओ, नीचे से सरफेस हटाओ, उसको ओपन करने के बाद आपका रेक्टेंगल शेप मिलेगा, और रेक्टेंगल शेप का एरिया कितना हो जाएगा ये पूरा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ आपकी है 2 पाई आर, ब्रीथ आपकी एल, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा एरिया। तो एस एरिया कितना हो जाएगा इसका 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे वापस चलते हैं उसी पेज पे, तो यहाँ पे एस कितना है 2 पाई आर आपको समझ में आ गया। तो ये क्यू एल इट इज, और ये आपका एरिया है 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये 2 पाई आर कैसे आया नहीं आया समझ में, तो आप क्या कीजिएगा एक कॉपी का पेज कटिंग करके लो, उसको आप सिलेंडर बनाओ, तो ऊपर से जो सर्कल दिखेगा फॉलो सर्कल, ऊपर कोई सरफेस नहीं होगा, एक कागज का सिलेंडर बनाओगे तो ऊपर से खाली होगा, हाथ डालोगे तो ऊपर से आर पार हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक आर, ठीक है ना। तो एक सिलेंडर इस तरह से बनेगा, तो ऊपर का जो सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस आर मान लो, तो आर रेडियस मानेंगे तो उसकी बाउंड्री कितनी होगी 2 पाई आर, और फिर ओपन करेंगे तो भी कितनी रहेगी 2 पाई आर ही रहेगी। तो बट खोलने के बाद वापस वो पेज ही रहेगा एज इट इज, मतलब रेक्टेंगल रहेगा। तो 2 पाई आर और एल, तो एरिया कितना 2 पाई आर एल, लेंथ टू ब्रीथ, तो ये हो जाएगा एरिया। अब यहाँ पे क्यू बाई एल, अभी मैंने कहा था पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी एरिया चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था क्यू बाई एल क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा किसको लिखा क्यू बाई एल देखो यहाँ पे दिख रहा है
लैम्डा हो गया, बचा क्या 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला आया है वो है 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2π एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा तीनों चारों क्या है कांस्टेंट, बचा क्या r। तो इलेक्ट्रिक जो आपका है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका लीनियर चार्ज से, आप जैसे दूर जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। ये आपका एप्लीकेशन फर्स्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो E और R इसके बीच R आपका 0 होगा, R 0, तो 0 R पे आपका कितना होगा इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है। R अगर आपका बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक घटता जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका E और R का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेकंड एप्लीकेशन, अब आपका टॉपिक जो है सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्ज शीट, ठीक है ना। हमारे पास दोनों शीट जो है सरफेस शीट प्लेन की फॉर्म में आपकी शीट जो होगी वो क्या है चार्ज, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक क्या होगा वो देखें। तो सपोज हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ये चार्ज शीट है आपकी जिसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब इस शीट का एरिया जो है, जैसे कि ये शीट है आपकी, इसके दो एरिया, एक तो ये वाला सरफेस एरिया एस, एक इस वाला सरफेस, क्योंकि इसकी मोटाई है शीट की कुछ मोटाई होगी तो इसका डबल एरिया, एक तो इधर हो गया एक इधर हो गया, मतलब इस पे चार्ज इधर भी स्टोर है और चार्ज इधर भी सरफेस पे स्टोर है। तो इधर चार्ज जो शीट पे स्टोर है इस पे पूरी बॉडी पे स्टोर होगा, दोनों तरफ एरिया के अकॉर्डिंग। तो इधर का इलेक्ट्रिक इस तरफ रहेगा डायरेक्शन, और इधर जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी वो इलेक्ट्रिकल आपका इधर होगा। तो इधर डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगी यहाँ पर। अब इसमें गॉसियन सरफेस आप निकालो, सपोज इधर निकालो इलेक्ट्रिक लाइन, इधर निकालो, किसी भी पॉइंट में निकालो, आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाएंगे। गॉसियन सरफेस आपका कैसे बनेगा देखिए, तो देखिए अब इस बॉडी के अंदर इनक्लोज चार्ज शीट कितना एरिया आपका, ये वाला एरिया, शीट का ये वाला एरिया आपका इनक्लोज है, और इस पे चार्ज आपका कितना है Q, और इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन जो यहाँ पे होगी वो E इधर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी आपके E इधर होगा। और अब जितना एरिया यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ये A, वही एरिया आपका यहाँ पे इसके इक्वल होगा, क्योंकि इस सरफेस के एरिया के इक्वली चार्ज आपका इनक्लोज होगा इस शीट का एरिया। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर है वो आप ले लो A इस तरफ, इसका एरिया जो वेक्टर है A इस तरफ ले लिया, S भी ले सकते हैं A भी ले सकते हैं, और E और A दोनों सेम डायरेक्शन, E और A दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर एक तो फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू होगा और दूसरा फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू होगा। तो नेट फ्लक्स 5 नेट कितना जाएगा 5 प्लस 5 2, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा A और E दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपका थीटा कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो EA कोस क्या आएगा EA कोस 0 प्लस यहाँ पे भी EA कोस 0, तो क्या आपको 0 1 को 0 EA प्लस EA टू E आएगा। तो आपका फ्लक्स फाइनाइट जो आएगा यहाँ पर जनरल फॉर्मूले से नॉर्मली जो फॉर्मूला निकालते फ्लक्स वो आपका कितना है 2EA ट्वाइस हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में किया वैसे यहाँ करना है, बहुत ही सिंपल है गॉस लॉ। आपको क्या करना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है नॉर्मल फॉर्मूले से, फिर निकालना है गॉस लॉ। गॉस लॉ तो डायरेक्ट अपने यूज करेंगे जो उसका फॉर्मूला होता है, और दोनों फ्लक्स को क्या करना है इक्वल। एक आपका नेट फ्लक्स दिया है और दूसरा नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग गॉस लॉ। तो नेट फ्लक्स गॉस लॉ फाइनल इक्वल Q1 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वाला आपका फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2EA, कंफ्यूज मत होने का, A जो है यहाँ पर S भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E आपको निकालना है, E को एज इट इज रखेंगे 2A या 2S डिवाइड में भेज दो इधर, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q बाई A, अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले में हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस Q बाई A, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E। तो ये इलेक्ट्रिक बिल आपका कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस एप्लीकेशन के अंदर आ गया। अब देखिए आगे कुछ और इसको क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह से पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलो यहाँ पे हम इसके अंदर अपन कर लेते हैं क्वेश्चन। अब एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप जो भी शीट होगी उस पर सरफेस पे जितना भी चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा, उस पर डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब आइदर डायरेक्शन कितना भी आर हो, आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक बिल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वेरी नहीं करेगा यहाँ पर। अब इस पे आपका पॉजिटिव सिग्मा है, और इस पे आपका माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना है, इस पॉइंट पर ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकंड और ये रीजन थर्ड। अब तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना है, तीनों पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना है। कैसे, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक बिल कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, इस तरफ, कहाँ जाएगा, आउटवर्ड इस तरफ। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक बिल किधर जाएगा, अपनी खुद की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक बिल नेगेटिव के लिए भी अंदर जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक बिल की डायरेक्शन ये लो, ये भी अंदर और ये भी अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग भी अंदर और नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग भी अंदर। तो दोनों इलेक्ट्रिक बिल की डायरेक्शन सेम रहेगी अंदर। तो ये भी सरफेस चार्ज शीट है, ये भी सरफेस चार्ज शीट है। तो चार्ज शीट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बिल कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई फर्स्ट रीजन के अंदर आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सम करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, जब भी कोई दो बॉडी इस तरह से रखते हैं, ठीक है ना, तब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, इसके बीच में दोनों के बीच, शीट के दोनों के बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक बिल आपका कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर किधर होगा, आउटवर्ड, तो मतलब इस तरफ हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक बिल होगा। नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट से नेगेटिव के अंदर की तरफ होगा, ये इधर, तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक बिल इधर, ये इलेक्ट्रिक बिल इधर, दोनों इलेक्ट्रिक बिल क्या इक्वल, तो आपस में आमने सामने क्या कट जाएंगे। तो यहाँ पर ई सेकंड रीजन में आपका क्या कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और थर्ड रीजन में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बिल आपका क्या बाहर की तरफ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक बिल, तो यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो both electric are opposite to each other, that's why both will be cancel out to each other। तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक। तो इस तरह इस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक कितना है, इधर कितना, इधर कितना है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब आप इसके अलावा इसके ऊपर ही और अलग तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए किस तरीके से पूछेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो बताओ अब ये इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे कितना होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक बिल इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बाहर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक बिल यहाँ होगा इधर, एक इलेक्ट्रिक बिल इधर होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक बिल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू ईच अदर होगा। सिग्मा और बोथ इलेक्ट्रिक बिल क्या है, इक्वल है। तो दोनों इलेक्ट्रिक बिल इक्वल होने के कारण यहाँ पे ई कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि दोनों आमने सामने कट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल भी और अपोजिट भी है। और यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इसके अकॉर्डिंग भी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा। एक डायरेक्शन ये होगी और दूसरी डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी। तो दोनों यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों शीट के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये भी बाहर जाएगा प्लस के अकॉर्डिंग, इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरफ, तो यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी दोनों जब जुड़ेंगे तो वो सेम प्रोसेस ये वाली इधर होगी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो इसके रिलेटेड सेकंड एप्लीकेशन में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के तरफ। देखिए थर्ड एप्लीकेशन आपकी जो है इलेक्ट्रिकल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब यहाँ पर एक स्फेयर होगा, वो भी कैसा कंडक्टिंग स्फेयर है जो एकदम होलो स्फेयर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर दिया, देखिए अब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर कंडक्टिंग बॉडी को अगर आप चार्ज गिवन करोगे तो सारा चार्ज कहाँ पर स्टोर होगा, सरफेस पे ऑन द बाउंड्री, ठीक है ना। तो सारा चार्ज कहाँ पे बाउंड्री पे स्टोर हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू। तो ये हमारी स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, जो स्फेयर के फॉर्म में आप चार्ज जितना भी दोगे इसके ऊपर ही रहेगा। अंदर से क्या है, हॉलो बॉडी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करना है इसके आउटवर्ड्स ऑन द सरफेस और इनवर्ड्स इनसाइड द सरफेस। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक आउटवर्ड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं तो जो भी आपका चार्ज होता है उसको क्या करना पड़ता है, इंक्लोज होता है, इंक्लोज करना पड़ता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या, अब ये गॉसियन सरफेस बन गया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, आपकी ये एकदम सर्कल नहीं बना है, इट्स ओके कोई बात नहीं। और ये इस सर्कल के अंदर आपका क्या होगा, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपका चार्ज क्या है, इंक्लोज है, ये इस तरीके से आपका। और इलेक्ट्रिकल आपको फाइंड करना है इस पी पॉइंट पर। तो मान लो इस बॉडी के थ्रू आपका जो फ्लक्स जो आएगा इस एस सरफेस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक कितना जाएगा, आउटपुट होगा। इस सरफेस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक का आउटपुट होगा और सरफेस का डीएस जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा, इसका जो डीएस होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा। ई भी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस सरफेस के थ्रू आपका जो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो आपको निकालेंगे एक बार, फिर निकालेंगे गॉस लॉ का फ्लक्स, दोनों को क्या करेंगे एक बार। तो देखिए टोटल फ्लक्स पूरी बॉडी के थ्रू कितना हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द डीएस एलिमेंट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, d5 EDS cos थीटा कितना है 0, क्यों, E और DS बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो आपका थीटा कितना होगा 0। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये बचा कितना है d5 = EDS। d5 EDS का इंटीग्रेशन करेंगे तो d5 कितना जाएगा 5 और EDS इज कांस्टेंट, DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा बॉडी का सरफेस S आ जाएगा। तो पूरी बॉडी का सरफेस S आ जाएगा। तो अब S क्या है, इस बॉडी का एरिया नहीं है, S है गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया, इस तरीके से फ्लक्स। और नेक्स्ट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपका फाइनल कितना है Q/ε0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों फ्लक्स को क्या करना है, इक्वल। दोनों फ्लक्स को जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ES = Q/ε0। अब देखिए E कितना आया Q/S/ε0 और यहाँ पर S कितना है S कितना है 4πr² और ये ε0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। 4πr²
और एक्शन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर दी तो ये बन जाएगा। तो 1/4 क्या हो गया के, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो अब देखिए आपकी जो बॉडी थी, आपकी जो स्फेरिकल सेल जो चार्ज बॉडी थी, अगर आप इसको पूरी बॉडी को एक पॉइंट चार्ज अगर कंसीडर करते हैं और इस बॉडी से r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो नॉर्मली किसी भी पॉइंट चार्ज अगर q रखते हैं अपन और वहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है k q वन r का स्क्वायर होता है, पता ना k q वन r स्क्वायर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पूरी बॉडी को पॉइंट चार्ज मान ले तो इस पूरी बॉडी का चार्ज q हो गया, तो r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक k q वन r स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे भी कितना हो रहा है k q वन r स्क्वायर हो रहा है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक आ रहा है वो कितना आ रहा है k q वन r का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया k q वन r का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जो होगा आपका डायग्राम, इसको आप फर्स्ट केस मान सकते हैं। तो ये केस फर्स्ट आपके कि आउटसाइड द सरफेस r इज ग्रेटर देन r क्या इसकी रेडियस, इसकी रेडियस। तो आपका r कितना है, ये वाला r है, तो ये r और ये r बड़ा मान ये। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक आउटसाइड फाइंड करना मतलब कंडीशन क्या है r ग्रेटर देन r, दैट इज आउटसाइड p पॉइंट, ठीक है ना। तो और आप ये कैपिटल R क्या है, इस स्फीयर का आपका रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, ये आपका q और इस q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड k q वन r स्क्वायर होता है, नॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका कितना आया यहाँ पर k q वन r का स्क्वायर। तो केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। केस सेकंड में क्या करते हैं अपन, ये केस सेकंड, केस सेकंड में देखिए बॉडी केस सेकंड में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे आया है इस पॉइंट को हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r इतना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, r कितना जाएगा ये यहाँ पर, r आपका कम हो गया, अभी पहले r बड़ा था अभी r छोटा हो गया, अब r कितना हो गया इस r के बराबर। तो सारी प्रोसेस सेम रहेगी, आपका r इक्वल टू कितना रहेगा इस r के इक्वल। मतलब क्या करना है, जो फॉर्मूला अभी केस वन के अंदर आपने फाइंड आउट किया है वो का वो फॉर्मूला आप क्या करो इसके अंदर पुट कर देंगे, एज इट इज रहेगा, बट r की जगह आप r पुट कर दो, क्योंकि बाउंड्री सरफेस पे क्या है r बराबर r हो रहा है और गॉसियन सरफेस क्या बनेगा जस्ट इसके ऊपर बनेगा। कैसे बनेगा बना के बता देता हूँ आपको। तो r इक्वल टू r e ds, सारी प्रोसेस है, बस r इक्वल क्या लिखेंगे अपन r बराबर जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक के सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखा एच बी नो e इक्वल टू k q वन r का स्क्वायर, बट ये r इक्वल टू क्या है r on the surface, r equal to r on the surface। केस सेकंड क्या है on the surface। तो r equal to r पुट कर दो डायरेक्ट, e equal to k q वन r का स्क्वायर। अब किसी भी स्फीयर का जो रेडियस है वो r कभी भी नहीं बदल सकता, तो ये r कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट और q भी कांस्टेंट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी सरफेस के किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रिक होगा वो आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और कभी भी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक हो गया, क्या हो गया ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक होगा। इनसाइड सरफेस में क्या होगा, ये आपका क्या है, अब आपको इलेक्ट्रिक क्या कहाँ पे फाइंड करना है, इनसाइड द सरफेस।
इनसाइड का सरफेस का मतलब आपको इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करना है। अब मैंने क्या बोला, हर बार जहाँ पे इलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं वहाँ पे आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। तो सेंटर से यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस r ये रहेगी, इस डिस्टेंस r के साथ आपका गॉसियन सरफेस भी ये रहेगा। अब गॉसियन सरफेस ये हो गया और चार्ज आपका बाहर है, तो चार्ज हमेशा कहाँ पे इंक्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस तो आपका ये बन रहा है और चार्ज आपका Q यहाँ पर है, तो अंदर आपका चार्ज कितना है 0, तो Q आपका कितना है 0, तो इंक्लोज चार्ज 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो एज इनक्लोज चार्ज Q इक्वल टू कितना है 0, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई कितना आपका होगा Q बाई एप्सिलॉन इक्वल टू कितना 0 अपॉन एप्सिलॉन दैट इज 0, तो फाई आपका कितना आ जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 0 हो जाएगा। और जनरल फार्मूला जो होगा उसमें अपन आप अगर ES भी कंसीडर करते हैं, वैसे ES आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि चार्ज अंदर क्या है 0, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 E इक्वल टू डायरेक्ट का 0। तो इनसाइड वाला केस क्या आया, कोई अंदर चार्ज भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या है 0 इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो तीनों एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपकी स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक इनसाइड द बॉडी क्या रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस ये रहेगी r इक्वल टू r, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा 0, फिर यहाँ पर क्या रहेगा मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम। उसके बाद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी यहाँ से आउटवर्ड्स, तो डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा धीरे धीरे डाउन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउन, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे फिनिश होगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे टॉपिक को हम करते हैं। वो क्या है, अगर हमारे स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इसकी जगह पे अगर कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज बॉडी होती तो क्या होता। अगर आपकी कोई भी बॉडी सॉलिड होती और उस पर आप सॉलिड बॉडी के अंदर चार्ज गिवन करते, अंदर से हॉलो नहीं है बॉडी को गिवन करते, बॉडी कैसी कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग बॉडी की आपको ध्यान रखना है, कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, जितना भी आप चार्ज गिवन करोगे सारा चार्ज कहाँ जाएगा बाउंड्री पे, कहाँ पे जाएगा बाउंड्री पे, ठीक है ना। तो इस केस में कंडक्टिंग सॉलिड सरफेस की बॉडी आए तो इसके अंदर आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड तीनों जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे सेम एज इट इज रहेंगे, जो अभी इससे पहले हम 3 केस पढ़े हैं, तीनों केस में यहाँ पर सेम रहेंगे अगर आपकी बॉडी कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पर जाएगा बाउंड्री पर जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, तो
अगर ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फेरिकल चार्ज बॉडी, तो क्या होगा? तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, केस के अंदर ऑल केसेस विल बी सेम एज ऑल केसेस आर ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस चार्ज स्फेरिकल सेल के अकॉर्डिंग जो भी केसेस हमने पढ़े थे इससे पहले टॉपिक के अंदर, वो तीनों केस एज इट इज यहाँ पर सेम रहेंगे। ई यहाँ पर 0 k की पावर आर स्क्वायर रहेगा और k की पावर आर स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं कि सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो एज इट इज सॉल्व करने की प्रोसेस रहेगी जो हमने पहले इस केस की, तो यहाँ अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसके नोट्स के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है, तो मैंने एक चीज़ बता दी, ये आपकी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी और अंदर हॉलो बॉडी हो, दोनों बॉडी अगर कंडक्टर है तो दोनों केस में आप चार्ज गिवन करेंगे किसी भी वायर के थ्रू, तो सारा चार्ज कहाँ पे, बाउंड्री पे, सरफेस पे जाकर सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सॉलिड बॉडी विल बी बिहेव जस्ट लाइक ए स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ऑल केसेस विल बी सेम, ओके। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी कंडक्टिंग की जगह पर नॉन कंडक्टिंग होता तो क्या होता, तो देखिए क्या होता, क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसके कारण फाइंड कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। जो अभी जो स्टार्टिंग में हमने तीन केस दोनों में पढ़े थे, तो फर्स्ट था कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जो हॉलो था, दूसरा पढ़ा था हमने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था। तीनों में 3 और 3 केस, बट दोनों में 3 केस सेम रहेंगे एज इट इज, बट यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे 3 केस क्या रहेंगे, आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड सरफेस, 3 केस ही रहेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर सपोज ये आपकी कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या प्रॉपर्टी होती है, सारा चार्ज कहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग में जितना भी चार्ज रहते हैं, सॉलिड बॉडी है तो सारा चार्ज वो जहाँ पे अपन देंगे वही चार्ज रहेगा, वो मूव ऑन नहीं करेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, चार्ज कभी मूव ऑन नहीं करेगा। तो इस पे चार्ज बॉडी के, पूरी बॉडी के इनसाइड होगा। तो इसमें चार्ज का होगा, पूरी बॉडी इनके इनसाइड भरा हुआ रहेगा अच्छे से, क्योंकि ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। तो चार्ज आपका बाउंड्री पे अंदर होगा, बाउंड्री के साथ साथ अंदर भी चार्ज रहेगा। तो पूरी बॉडी पे जो चार्ज है, मान लो क्यू है, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करना आउटवर्ड्स, तो सपोज पूरी बॉडी का चार्ज क्यू है, आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फाइंड करना है इस पॉइंट पर आपको आउटवर्ड्स। तो केस फर्स्ट आपका क्या रहेगा इसके अंदर, आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, इसका रेडियस जो है वो आपका कितना है, कैपिटल आर। आपको फाइंड करना है यहाँ पर पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट में आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पर, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे ये वाला। तो यहाँ पर ये आपका गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स कितना होगा, तो सेम प्रोसेस रहेगी जो आपने पहले फर्स्ट केस में किया था। ये इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, ये आपका जितना भी चार्ज इसके अंदर होगा उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर क्या चार्ज क्यू के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में ई जो होगा, और इस सरफेस ds का एरिया वेक्टर में ई और ds बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन विद एंगल थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जो केस फर्स्ट उधर किया था सेम केस फर्स्ट यहाँ पर रहेगा। तो एज इट इज आपको करना है, ठीक है ना। तो आप मैं लिख के बताता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, d5 इक्वल टू ई ds कोस 0, कोस 0 कितना हो जाएगा 1। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी टू ds एलिमेंट, क्योंकि ds एलिमेंट पहले हमने कंसिडर किया है यहाँ पर। तो अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, कितना हो जाएगा, d5 का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा और ई ds वापस क्या हो जाएगा es। ये आपका फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू 5 इक्वल टू टी ओपन एक्शन नॉट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड, नेक्स्ट आपका ई इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। ई एस इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई कितना जाएगा, क्यू वन एस एप्सिलॉन नॉट। एस कितना है
पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई r का स्क्वायर q/, 4 का एप्सिलॉन कितना आ जाएगा k, ये आपका हो जाएगा k q r का स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट केस तो स्टार्ट किया था इसका और इसका सेम आ रहा है केस, तो नॉन कंडक्टिंग में भी फर्स्ट केस आपका सिमिलर आ रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट केस आपका सिमिलर आ रहा है, तो सेम वे सेकंड केस निकालते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस में r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल R, तो यहाँ पे लिख देंगे केस सेकंड r इक्वल टू r ऑन द सरफेस। तो इसी फॉर्मूले के अंदर आपको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक में कितना जाएगा A इक्वल टू के क्यू, क्योंकि R आपका ऑन द सरफेस का अपना आ जाएंगे, ये आपकी बॉडी है ऑन द सरफेस आपका R ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ये रहेगा। और गॉसियन सरफेस आपका जस्ट इसके ऊपर बनेगा, गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा, जस्ट इसके ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे R इक्वल टू क्या पुट करेंगे, R इक्वल टू R पुट करेंगे, तो कितना होगा यहाँ पर के क्यू R का स्क्वायर, ये आपका ऑन द सरफेस एरिया। अब इसके बाद थर्ड केस कौन सा आपका, इनसाइड द सरफेस। ये थर्ड केस है यहाँ पर स्पेशल केस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE में भी पूछा गया है और पूछ लेते कई बार। तो केस थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर यह आपकी बॉडी थी, चार्ज बॉडी है ये पूरी क्लोज। अब इनसाइड द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इनसाइड द कंसीडर करेंगे अपन पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे इनसाइड कंसीडर किया, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं। और पहले हमारा जो रेडियस था कितना था इसका, कैपिटल R, बड़े वाले स्फीयर का। तो बड़े वाले स्फीयर में पहले चार्ज कितना स्टोर है आपका Q। अब आपका इनक्लोज चार्ज कितना है, अब ये वाला चार्ज को चार्ज बाहर चला गया, तो अंदर का चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, तो अंदर चार्ज, अंदर जो आपका स्फीयर है ये छोटा वाला स्फीयर, इसके अंदर चार्ज मान लो आप Q डैश है, क्योंकि Q तो होगा नहीं, तो हमने उसको मान लिया Q डैश, ठीक है ना। तो अब इस छोटे से सरफेस के थ्रू आपका जो होगा फ्लक्स वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जाएगा और ds भी बाहर की तरफ होगा, और आपका Q डैश अंदर का चार्ज होगा, ठीक है ना, चार्ज कितना रहेगा अंदर Q डैश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स d5 EDS को 0 कितना 1, तो 5 0 क्यों आ गई, E और DS बोथ आ गई सेम डायरेक्शन, ये आपका E है ये आपका DS, ठीक है ना, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन डिफाइन का है यहाँ पर जाएगा EDS का S। अब S क्या है यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर, R कौन सा, ये अंदर वाला छोटा वाला R रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू वापिस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 5 Q डैश अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या आएगा Q डैश, क्योंकि इनक्लोज चार्ज आपका क्या है Q डैश, इसके अंदर जो चार्ज आपका क्या है Q डैश है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, इलेक्ट्रिक आपका कितना हो जाएगा Q डैश अपॉन S एप्सिलॉन नॉट Q डैश। S आपका कितना है 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अभी आपका Q डैश कितना ये आपको मैं फाइंड करना है, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब के लिए आपका चार्ज Q आ रहा है, पूरी बॉडी का चार्ज आएगा Q। तो 1 मीटर क्यूब के लिए चार्ज आपका कितना आएगा Q अपॉन 4/3 पाई R का क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए आपका चार्ज इतना आ रहा है,
तो जो स्मॉल जो यहाँ पर, तो इसके लिए आपका जो इस बॉडी के लिए आपका चार्ज अंदर वाले जो स्मॉल स्पेस चार्ज बॉडी है, इसके लिए आपका टोटल चार्ज कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम आपका कितना देगा? 4/3/r³। तो 4/3 पाई क्यूब के लिए आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो इसके लिए चार्ज कितना होगा? देखिए 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्यू डैश आपका कितना आएगा? क्यू अपॉन आर का क्यूब, ये आपका क्यू डैश है। अब इस क्यू डैश को आपको पुट करना है उस फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। E इक्वल टू आपका क्या था? क्यू डैश 4πr²/0। क्यू डैश के लिए यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा? 4πr²/0। तो क्यू आर का क्यूब अपॉन आर का क्यूब ये आएगा, ठीक है ना। r² से r³ कट, तो r बचेगा सिंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4π r²/0 आर का क्यूब। अब इसमें क्यू चार्ज और साथ में प्रोडक्ट में आर आ गया। अब इसके अंदर क्या है? क्यू 4π r का क्यूब क्या है? कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है? आर। मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा? आर। इनसाइड ई मैक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कितना देगा? E इक्वल टू k⁴ दैट इज मैक्सिमम। उसके बाद आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और ये r इज लेस देन r, ये r इज ग्रेटर देन r। तो ये यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से वेरी करता है। r³ कांस्टेंट, r³ कांस्टेंट, q कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट r पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं और करते हैं।